नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। दीपावली से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर से सिंगल क्लिक के जरिए 1,26,00,000 महिलाओं के खातों में 1,250 रुपए ट्रांसफर किए। पहले 1,000 रुपए की मिलने वाली ये राशि 1,250 रुपए हो गई है, जबकि अगली किस्त 1,500 रुपए की होगी। यानी महिलाओं को हर महीने 250 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना सिर्फ चुनावी वादा नहीं, बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार का ठोस कदम है। कांग्रेस के आरोपों के बावजूद इस योजना लगातार जारी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि 1,500 रुपए की अगली किस्त कब उनके खातों में पहुंचेगी। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले, लेकिन इससे पहले कुछ प्रतिक्रिया सामने आई हैं। पहले आपको सुनवा देते हैं। 40 रुपए रोज लाडली बहनों को दे रहा है। 40 रुपए रोज। 40 रुपए रोज में महिला सशक्तिकरण हो जाएगा, महिला स्वावलंबी हो जाएगी, आत्मनिर्भर हो जाएगी, उसकी आर्थिक सामाजिक समस्याएं हल हो जाएंगी। जब मोदी जी गुजरात में घोषणा करते हैं तो आईटी पार्क की करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन बनाना है गुजरात को, इसकी घोषणा करते हैं। वहां पर बुलेट ट्रेन चलेगी, इसकी घोषणा करते हैं। 70-80 साल बाद गुजरात कैसा दिखेगा, इसकी घोषणा करते हैं। वहां वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं। और मध्य प्रदेश में 5 किलो अनाज फ्री और 40 रुपया रोज, इसकी बात करते हैं। 40 रुपए रोज में हो जाएगा उद्धार। ये केवल मूर्ख बनाने वाली बात है। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ी सौगात है। और मध्य प्रदेश सरकार जिस प्रकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लाडली बहनों के लिए जो बड़ा निर्णय लेके 1,500 प्रति माह राशि करने जा रही है, जिसमें से 250 रुपये आने वाले समय में उनके खाते में आएगा, उससे निरंतर अब 1,500 राशि उनको मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं करारा तमाचा उन कांग्रेसियों के लिए भी है जो मध्य प्रदेश की महिलाओं को शराबी कहते हैं। ये दुर्भाग्य है, लेकिन हमारी लाडली बहनें मध्य प्रदेश का मान है, सम्मान है, और उनके जीवन को उन्नत करने की दिशा में हमारी सरकार लगातार प्रयत्न और प्रयास भी कर रही है और कर भी दिखा रही। अब ये उन लोगों के लिए तमाचा है जो कहते थे कि लाडली बहना योजना चुनाव होने के बाद बंद हो जाएगी, लेकिन चुनाव भी चले गए और कई चुनाव आके चले भी गए, लेकिन योजना निरंतर फलीभूत भी हो रही है और लोगों का जीवन का बदलने का काम भी कर रही है। चलिए, इसी पर चर्चा करने वाले हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए। एक बार उनसे आपको परिचय कराते हैं। बीजेपी से हमारे साथ बानी आलूवालिया जुड़ी हुई है, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले वानी जी, आपसे जानूंगी मैं, देखिए जिस तरह से महिलाओं को ये सौगात मिलने जा रही है, यानी पहले 1,000 रुपए, फिर 1,250 रुपए, अब 1,500 रुपए, जो वादा किया था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ तो दिख रहा है। जब आगे राशि बढ़ेगी 3,000 तक का, हालांकि आप लोगों ने कहा था, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये राशि लगातार बढ़ाई जाएगी और इसको 3,000 तक हम पहुंचाने का काम करेंगे, धीरे धीरे ये काम होगा। कांग्रेस के तमाम आरोप थे, लेकिन उसके बाद भी ये राशि में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे इस पर, दिवाली के उपहार पर? जी, सबसे पहले तो श्रोताओं को नमस्कार करूंगी और शुभकामनाएं दूंगी पूरे प्रदेश वासियों को, खास तौर पर मेरी बहनों को, जिसके लिए मोहन यादव जी ने अथक चिंता करते हुए ये योजना जो सुचारू रूप से चालू भी हुई, उसके निरंतर वृद्धि भी करते जा रहे हैं। और कांग्रेस की जितने झूठे अटकलें थी, कहानियां थी, फरेब और झूठ से भरे हुए वक्तव्य थे, वो उनको भी ध्वस्त किया है। क्रमबद्ध तरीके से जैसे ही ये राशि बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ आप ये भी उल्लेख करिए कि कांग्रेस, जो कि मुझे लगता है महिलाओं की विरोधी नहीं, प्रदेश की जितनी बहनें हैं उनसे भी विरोध करती हैं, उनके हित की चिंता नहीं करती है, इसलिए भ्रम और झूठ फैलाती गई, उनको कभी शराबी, कहीं अपराधी, इतनी आपत्तिजनक शब्दों से भी संबोधित किया है। कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की नेत्री है। और सबसे दुखद बात तो ये है कि इनकी वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी जी के मुंह में दही जम जाता है जब इनके खुद के यहाँ के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता बेटियों को असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए संबोधित करते हैं। आप और हम भली भांति जानते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। ये मोहन यादव की सरकार है जिन्होंने संकल्पित तौर पर ये प्रण लिया है, मोहन यादव जी के दिशा निर्देश अनुसार, कि हम शक्ति स्वरूपा मात्र महिलाओं को हर संभव कोशिश करते हुए उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन की डोर उनके हाथ में थमानी है।
ठीक है, अंबिका जी क्या कहेंगे आप इस पर? सुरक्षी जी, ये जो इन्होंने अभी कुछ पैसे बढ़ाए हैं लाडली बहना को, हमारी तरक्की में ये केवल टुकड़ा डाल रहे हैं, तो अपमान सा कर रहे हैं लाडली बहनाओं का। इनको ये नहीं भूलना चाहिए, इन बहनाओं की कृपा से आप सत्ता में हो। पर अपमान क्यों है ये, अगर उनको राशि दी जा रही है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए? आपको तो उन्होंने सत्ता में भेजा है, आपने 3,000 का वादा किया था, आपको 3,000 रुपए देना चाहिए, एक मुश्त देना चाहिए। आप टुकड़े टुकड़े डाल रहे हो, इतने टुकड़े 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आप दे रहे हो। 40 रुपए में कोई भी बहन स्वावलंबी हो जाएगी क्या? 40 रुपए में एक समोसा आता है महानगर में, 40 रुपए में एक आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और महिला शक्ति को आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। पर इलेक्शन के दौरान तो ये वादा आपकी पार्टी भी कर रही थी कि महिलाओं को हम पैसे देंगे, 1500 देंगे, 1200 देंगे, ये वादे तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी। जो हमने वादा किया था, अगर हमको आशीर्वाद मिलता तो हमारी पार्टी तो उसी समय वादा निभा देती, लेकिन इन्होंने तो इस प्रकार से तरसाया महिलाओं को। यह तो मजाक है, यह तो कृतज्ञता है, यह पाप है। भिखारी जैसी आप टुकड़े डाल रहे हो बहनों को, इनको शर्म आना चाहिए, इनको जरा भी शर्म नहीं है। दीपावली के अवसर पर अगर तुम 500 रुपए बढ़ा देते तो ये लगता कि एक गिफ्ट 500 रुपए की एक साड़ी बहन को आपने, माने शिवराज सिंह जी का जो विजन था, उस शिवराज सिंह के प्रति इन्होंने आदर व्यक्त करते हुए उसकी बहनों को, उस केंद्रीय मंत्री की बहनों को एक एक साड़ी प्रदान कर दी। लेकिन ये तो शिवराज सिंह जी की छवि खराब कर रहे हैं। ये तो शिवराज सिंह जी का वो था, माने ये सोच था लाडली बहना योजना, ये मोहन यादव का सोच नहीं था। कहीं ना कहीं एक चीज से तो शिकार कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी की छवि खराब कर रहे हैं और सरकार की विश्वसनीयता भी खत्म हो रही है, क्योंकि इनकी तो जाने की बेला आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, वो बहुत जल्दी जाने वाले हैं। उनकी जगह कोई रिप्लेस करेगा, दूसरा व्यक्ति आएगा। ये परिस्थितियां हैं। आप सत्ता का स्वाद चख रहे हो, सत्ता में भेजा है इन बहनों ने, बड़ी कृपा, महती कृपा की है, आपको माननीय बनाया है। आप लोग बंगलों में रहकर ऐसो आराम कर रहे हो और उस बहन की आपको चिंता नहीं है जिसने आपका राज्यारोहण किया, जिसने आपको सिंहासन पर बैठाला। आपको एक मुश्त 3,000 रुपए दे देना चाहिए थी, तब तो आपकी नैतिकता थी। इसमें नैतिकता आपकी नहीं है। आप दिलकदे उड़ा रहे हैं, आप सरकार के खजाने पर वो इस प्रकार से लूट रहे हैं जनता की गाड़ी कमाई को, और बहनों को देते हैं तो आपके हाथ कांपते हैं। टुकड़े देते हैं आप बहनों को, शक्ति स्वरूपाओं को। अरे आप महापाप कर रहे हैं, कृतज्ञता है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन जी जुड़े हुए, उनसे जान लेते हैं। खिलावन जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, वहीं अपने अंबिका जी को सुना ही और कांग्रेस के प्रवक्ता की भी बाइट आपने सुनी है थोड़ी देर पहले, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो आज से लगभग 2.5 साल पहले शुरू की गई थी लाडली लक्ष्मी योजना, खुशी की बात है कि उसको निरंतर जारी रखा हुआ है। पहले शिवराज सरकार में इसकी घोषणा हुई थी, शिवराज सरकार ने देना शुरू किया था, बाद में मोहन सरकार ने भी इसे निरंतर बनाए रखा है। ये महत्वपूर्ण बात है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये जुड़ गई है। हेलो, मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? जी जी जी, जारी रखिए। हेलो, जी जी खिलावन जी, अपनी बात जारी रखिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1,000 रुपए से बढ़ाकर उसको आज 1,200 रुपया कर दिया गया है, और मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आने वाले महीने में 1,500 रुपया इसको, इस राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपया कर दिया जाएगा। और ये भी कहा है कि आने वाले 2028 तक इसे पूरी तरह से, जो घोषणा की गई थी 3,000 रुपए प्रति माह तक देंगे लाडली बहनों को, वो पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा मोहन यादव का जब राशि अंतरित की गई महिलाओं के खाते में, तब वायदा किया गया है।
साथ ही यह भी कहा गया है कि 250 रुपया जो भाइयों का त्योहार होता है भाई दूज, उसके लिए अलग से देंगे। तो बाद में मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास उसको अंतरण किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने हेलो जी 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 खिलावन जी, हेलो जी खिलावन जी, आपकी आवाज मिल रही है। जिस तरह मैंने बात दोनों वाणी जी की और दोनों वक्ताओं की, दोनों प्रवक्ताओं की, दोनों दलों के सुनी, और मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए 1200 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने से 42 रुपया प्रतिदिन लगभग पड़ता है, और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई महिला आत्मनिर्भर बन जाती है, बल्कि महिला आर्थिक रूप से सशक्त बन जाती है कोई महिला, ऐसा मुझे महसूस नहीं होता, या ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि धनराशि इतनी कम है, उससे आत्मनिर्भर बनने की बात बेमानी है। लेकिन हाँ, जो बढ़ती हुई महंगाई है लगातार, उस पर जो हमको अतिरिक्त लागत घर चलाने में लग रहा है, उसमें थोड़ी सी राहत मिल जाती है, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो जिस तरह से 15,000 करोड़ रुपया प्रति माह की दर से मध्य प्रदेश सरकार कर्जा लेकर जो है खर्चे चला रही है अपना, ऐसे में मुझे लगता है, और आज कर्जा हमारा बढ़कर हमारे जो बजट है, वार्षिक बजट है, उससे भी ज्यादा हो गया है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के यह इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि देखिए, आज बुद्धिजीवी वर्ग जो है, बड़ा वर्ग, देश का एक बड़ा वर्ग जो है, मुफ्त की रेवड़ी बांटने की बातों पर जो है विश्वास नहीं करती, और इस पर जो है ना किसी भी सरकार की आलोचना करती है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई अन्य दल की सरकार किसी राज्य में हो। यदि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है तो बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग या देश के मतदाताओं का बड़ा वर्ग, रहवासियों का बड़ा वर्ग विरोध करने लगा है, क्योंकि उनका कहना है कि लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें अन्य संसाधन उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर, मुफ्त के अनाज बांटकर आप जो है न सिर्फ सरकार की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहे हैं, बल्कि लोगों के द्वारा चुकाए गए टैक्स की एक बड़ी धनराशि आप जो है खुली हाथों से, मुक्त हाथों से लुटा रहे हैं। ऐसे में किसी की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, कि कोई आत्मनिर्भर बन जाए, कोई आर्थिक रूप से सशक्त हो जाए, ऐसी संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए ऐसी योजनाओं पर सरकारों को पुनर्विचार करना चाहिए। कर्ज लेकर रेवड़ी बांटने से कोई महान नहीं हो जाता, इसलिए मुझे लगता है कि इस योजना पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने संभावना कई बार व्यक्त की इसको बंद कर दी जाएगी या इसको बढ़ाया नहीं जाएगा राशि को, लेकिन इसके विपरीत भाजपा की मोहन सरकार ने लगातार इसमें बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है, और बढ़ोतरी अभी 1250 किया है, फिर 1500 अगले महीना करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कांग्रेस के जो संदेह है, कांग्रेस की जो आशंका है, उस पर जो है भाजपा ने जो है खरे उतरने का प्रयास किया है। और एक बात और कहना चाहता हूं, जब यह योजना शुरू हुई थी तो 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा था। आज 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, अर्थात लगभग 3 लाख महिलाओं की जो कटौती हुई है, तो किस तरह से कटौती हुई है, कहाँ किन महिलाओं की कटौती हुई है, ये बात भी कहाँ छन्ना लगाते छाना गया है, ये बात भी स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में यदि इस तरह से उतार चढ़ाव होती रहे, तो मुझे लगता है कि जनता के गाड़ी कमाई टैक्स के रूप में चुकाने वाली गाड़ी कमाई पर जो है बहुत अंतर पड़ता है, और विपरीत सोच पैदा होती है। जी ठीक है खिलावन जी, सुना मैंने आपको। वाणी जी, आपसे जानूंगी मैं, खिलावन जी ने भी जो कहा उस पर भी, वही अंबिका जी ने भी जो सवाल उठाया है कि 40 रुपए प्रतिदिन से कुछ नहीं होना है बहनों का। मैं सबसे पहले तो अंबिका जी को ही जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि इनके जो बयान थे अभी, वो भाषा शैली तो बिल्कुल शर्मसार करने वाली है। क्या आप एक एंकर हैं, आप एक महिला हैं, क्या आप स्वीकारती हैं कि कोई आपको और मेरे को, हम महिलाएं हैं, टुकड़े फेंकेगा? तो ये जो भाषा थी अंबिका जी की, वो इतनी आपत्तिजनक है कि मुझे लगता है सबको संज्ञान में लेना चाहिए। ये कांग्रेस की
भावना है, ये कांग्रेस की जो विचारधारा है वो कितनी महिला विरोधी है। ये एक प्रोत्साहन राशि है और इस प्रोत्साहन राशि से जहां आत्मनिर्भरता तो पूर्णता ना मिले महिलाओं को, परंतु उन्हें एक सहयोग हम प्रदान कर सकते हैं, उन्हें आशा दे सकते हैं कि वो निरंतर विकास के पद पर जाएंगी। और दूसरी बात, वरिष्ठ पत्रकार को भी मैं ये बताना चाहूंगी कि उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब इस योजना की बात करते हैं तो हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कैजुअलिटी, हम क्रमबद्ध तरीके से इस योजना को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और हम जो अथक प्रयास कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और पूरे राष्ट्र के स्तर पर, ये है कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबी बनाएं और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की जो हम एक प्रयास कर रहे हैं, वो चाहे एनजीओ के माध्यम से हो, चाहे उनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हो, शिक्षा और अन्य व्यवसायों के माध्यम से हो, और हम देख भी रहे हैं जो परिवर्तन आ रहा है समाज में। इसीलिए जो आपके विशेषज्ञ बैठे हुए हैं उनके भी संज्ञान में आना चाहिए कि ये एक महिलाओं को सशक्त करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी मोदी 3.0 के अंतर्गत कर रही है वो पहले कभी नहीं हुआ। जिस अंतर की भी भाई साहब बात कर रहे थे कि कुछ महिला की सूची काटी है लगभग 3 लाख, तो आपको ये भी संज्ञान होगा कि इसमें निरंतर ये लिस्ट में अपग्रेडेशन होती है, केवाईसी अपडेशन होती है। तो एक जो एलिजिबिलिटी होती है महिलाओं की, वो एक डायनामिक प्रोसेस है, वो अंतर उसमें आता रहता है, क्योंकि जहां महिलाएं जुड़ेंगी वहां महिलाएं कम भी होंगी। केवाईसी अपडेशन की एक ये सतत प्रक्रिया रहती है, जिसके कारण ये जो सूची है ये डायनेमिक हो जाती है। तो इसलिए इसमें जो हम फेरबदल देखते हैं वो बहुत मतलब वो अकाउंटेबल है। ठीक है, अंबिका जी क्या कहेंगे आप? वानी जी को सुना आपने? शब्दों का जो उपयोग आपने किया उनको पसंद नहीं आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। क्या आप स्वीकारती हैं? आप स्वीकारती हैं सृष्टि जी? नहीं, मैं स्वीकारती तो नहीं हूँ, पर अब आपने टोका है तो उसका जवाब मैं चाहती हूँ अंबिका जी खुद दें। हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, माथा टेकते हैं उनके अस्तित्व के सामने। ऐसा नहीं है, हमें इसलिए बुरा लग रहा है उस नारी शक्ति, उस महिला शक्ति। तो आप अपने शब्द वापस लेते हैं ना? हमारी जिसको हमारी कांग्रेस सरकार ने सबला बनाया था, शब्दों के बारे में तो बोल दीजिए अंबिका जी, क्या आप अपने शब्द वापस लेते हैं? अगर उनको ये लगता है कि मेरा कोई ऐसा आशय रहा टुकड़े डालने वाला, ये है कि एक सम्मानजनक राशि देना चाहिए थी टुकड़ों में। कि क्या आप अपने घर में महिलाओं को टुकड़े फेंकते हैं? क्या कोई टुकड़ा नहीं फेंकते हैं, हम कोई वो रोटियां खिलाती हैं। घर में महिलाओं को टुकड़े फेंकते हैं? अरे नहीं भैया, हम अगर आपको हमारे आपने मीडिया के समक्ष ये चीज बोली है और मेरा कोई इरादा नहीं है। प्रत्येक महिला मेरे, लेकिन शब्द आपके मुंह से ही निकले हैं ना। प्रत्येक महिला मेरे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। लेकिन आपने कैसे बोल दिया कि टुकड़े फेंकते हैं? उसके लिए अपोलोजाइज भी कर सकते हैं अंबिका जी, आप बोल दीजिए कि आप अपने शब्द वापस ले रहे हैं। मैं अपने शब्दों में पूरी तरह सुधार करके सम्मान प्रकट करता हूँ। मीडिया चैनल के माध्यम से माफी मांगिए पूरे मध्य प्रदेश माफी की मांगने महिलाओं से। जैसा मैंने कोई कृत्य नहीं किया है। अगर आपको पहले आप टुकड़े अपने घर पे फेंकिए, फिर महिलाएं आपको जवाब देंगी। अरे मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं सम्मान प्रकट करते हुए अपनी बात शुरू कर रहा हूँ बहनों के प्रति। देखिए, ये लोग बड़े चतुर लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े चतुर क्या है? आपने बोले और चतुराई हम कर रहे हैं। देखिए, 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को, बहनों को क्लैरिटी तो दे दीजिए अंबिका जी कि मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ, उसके बाद वाणी जी को सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। अरे भैया, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ और सम्मान प्रकट करता हूँ। ठीक है वाणी जी, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उनको आगे बात जारी रखने दीजिए। सुनिए मेरा निवेदन सुन लीजिए। मैं निवेदन रखिए, लेकिन शब्दों का चयन ध्यान से जारी रखिए। मैं वाणी जी के प्रति बहुत आदर प्रकट करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बहुत माने क्या कहते हैं, इतने
उच्च स्तरीय कलाकार लोग हैं कि देखिए 1,29,00,000 बहनों में से उनने 3-4 लाख बहनों को अलग कर दिया। उसका जवाब तो दिया उनने। और जो राशि उनकी बची बहनों की, उस राशि को जोड़ करके इन्होंने वही राशि अपने खजाने में से नहीं गाड़ी, एक बहन की जेब में से निकाल के दूसरी बहन की जेब में डाल दी वो राशि। इतने चतुर लोग हैं ये लोग, अब उसको दूसरा रूप दे रहे हैं। निवेदन हमारा ये है कि आपकी सत्ता करते करते इस सत्र में 2 साल हो गए हैं, लाडली बहनों को पैसा देते 2 साल में आपने 200 रुपए बढ़ाए हैं उनको, और इसी गति से, इसी कछुआ गति से आप चले, इसी मानसिकता के साथ चले तो बमुश्किल में 1500 रुपए कर पाएंगे और तब तक चुनाव आ जाएगा। कितना बड़ा छलावा आप करेंगे इस नारी शक्ति के साथ, बहनों के साथ। कितनी तो ये तो फिर आपके लिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि अगर 1500 रुपए, अगर इतनी कछुए की गति से आप बोल रहे हैं कि कछुए की गति से चलेंगे तो कुछ नहीं तो नारी शक्ति का समर्थन फिर आपको ही मिलना चाहिए। कितना बिल्कुल मिलेगा, हमको तो मिलेगा ही। ये तो एक्सपोज हो गए हैं। कितनी छवि आप शिवराज सिंह जी की खराब कर रहे हैं, कितनी अविश्वसनीयता का प्रकटीकरण कर रहे हैं आप, कितने मुबालतेबाजी को आप। मेरी परेशानी इससे है ही नहीं अंबिका जी। मेरी परेशानी तो ये है कि जो वादा उन्होंने किया है वो वादा आपने भी किया था चुनाव के टाइम पे। अंबिका जी, आप इतनी बौखलाहट में क्या बोल रहे हैं, शायद आपको उसकी कल्पना नहीं है, अंदाजा नहीं। पहले आपने महिलाओं का अपमान किया, फिर आप ये इतनी बौखलाहट अपनी दिखा रहे हैं। अब सुनिए, आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, हमें आशंका इस बात की है कि आप बहुत जल्द देने वाली है। सुनिए, आप 3,000 रुपए कभी नहीं देंगी महिलाओं को, महिला शक्ति को कभी नहीं देने वाली हैं। आप केवल झूठ बोल रहे हैं, और केवल जब चुनाव आ जाएगा उस समय पहले भी झूठ बोला था कि ये पैसे बढ़ेंगे नहीं, 3,000 रुपए दे देंगे और वोट कमाने की कोशिश करेंगे, जबकि ऐसा होने वाला है नहीं। निरंतर झूठ का सहारा लेकर आप एक रेत का जो पहाड़ बना रहे हैं ना, रेत का जो महल बना रहे हैं, कुछ भी होने वाला है नहीं। आप तय मानिए, आपने छलावा किया महिला शक्ति के साथ, आप झूठ बोले। आपको बिल्कुल उसी दिन से, जिस दिन से आप सत्ता में आए थे, 3,000 रुपए दे देना चाहिए था। आप एक चुनावी रेवड़ी बांटेंगे, केवल चुनावी माह में आप 3,000 रुपए की किस्त देंगे और वोट कमाने की कोशिश करेंगे। ये है आपका षड्यंत्र, और इसको लाडली बहना अच्छी तरह से जानती हैं। आपने न केवल अपनी विश्वसनीयता खोई, बल्कि एक अपने बहुत अच्छे शानदार नेता की छवि खराब कर दी शिवराज सिंह। भाई साहब अभी ये बोल दिया कि आपको तो टुकड़े फेंक के जा रहे हैं, तो लाडली बहनें आप जैसे भाइयों का कितना भविष्य में आदर करने वाली हैं। मैंने तो ये कहा कि आप तो टुकड़े डाल रहे हैं इस प्रकार से। दिवाली के उपलक्ष्य में आपको एक साड़ी जितनी कीमत तो देना चाहिए थी कम से कम। राहुल गांधी आपको घोड़े बोलते हैं, और आपने महिलाओं को किस शब्द से संबोधित किया, आप खुद उसका आंकलन कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम करेंगे। मैं सभी गेस्ट का साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वानी जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, खिलावन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। ये चर्चा तो बिल्कुल जारी रहेगी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम ये कह सकते हैं कि लाडली बहनों के लिए कहीं ना कहीं खुशी का पल है, क्योंकि जो दिवाली का गिफ्ट उन्हें मिलने जा रहा है, 1250 रुपए की जो राशि है वो बढ़कर 1500 रुपए होने जा रही है, और 1500 रुपए की राशि उनके अकाउंट में इस बार ट्रांसफर होने वाली है। हालांकि उनको बेसब्री से इसका इंतजार रहेगा। जिस तरह से मोहन सरकार कह रही है कि हमने वादा किया था 3,000 तक इस राशि को करने के लिए, और वो निरंतर प्रक्रिया जारी है। धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडिली ये जो राशि है ये उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। अब देखने वाली बात है, जिस तरह से अंबिका जी के यहाँ कांग्रेस के हम कह सकते हैं कि जो सवाल है कि 3,000 का वादा किया था, आखिर वो 3,000 मिलेंगे कब, तो उसका इंतजार लाडली बहनों को भी है, उसका इंतजार जनता को भी है कि आखिर ये 3,000 रुपए की राशि लाडली बहनों को मिलती है या नहीं, और अगर मिलती है आखिर तो कब तक मिलती है। तमाम सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल तो भविष्य के गर्भ में है। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। अब बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।